कमल ही खिल जाएगा। बात बताइए फिर बैकफुट पे क्यों जा रही है सरकार, क्यों बात मान रही है? फिर वो कह रहे हैं किसानों की बात मान ली हमने। चुनाव आगे माननी पड़ेगी, हर एक कोई करता, हर एक कोई करता अपने लिए। जी हाँ, है ही नहीं। अब बताएं, सरकार आ गई, कोरोना आएगा, अब दोबारा सरकार बन के आएगी, नया फार्मूला आ जाएगा। इसमें हर इंसान का स्तर गिर चुका है, कोई भी है, कोई पार्टी से है, और आने वाली कोई और पार्टी भी जीतेगी, कोई और सरकार बनाएगी, इन्हीं कदमों पर वो चलेगी। जनता बदलाव चाह रही है। कैसा बदलाव? बदलाव बिल्कुल के किसानों को कम से कम एक मजदूर की जो अहमियत है, जो मजदूर की जो बात करते हैं, हमें तो मजदूरी दे दो और जमीन उनको दे दो। गवर्नमेंट में जितनी बीमारी आई हैं किसी गवर्नमेंट में नहीं आई। लॉकडाउन लगा नहीं जाना, मोदी ने लगवाया, नोट बदले जाना बदले, समझे? इससे बड़ा को सरकार नहीं है। वोट फॉर मोदी को है ही नहीं। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चौधरी अफसर और मेरे साथ आप देख रहे हैं पोल खोल चुनावी यात्रा। पोल खोल चुनावी यात्रा उत्तर प्रदेश की स्याना विधानसभा में मौजूद है और आज हम बात करेंगे कि आखिर जनता बदलाव क्यों चाहती है, बदलाव नहीं चाहती है तो क्यों नहीं चाहती है, और बदलाव चाहती है तो क्यों चाहती है। बहुत सारे मुद्दे हैं जमीनी स्तर पर, धरातल पर जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। विधानसभा स्याना में मौजूद है जिस तरह से। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जुगल चौधरी। चौधरी साहब, आपसे जब बात करनी शुरू करते हैं तो इस बार स्याना की जनता क्या चाहती है? स्याना की जनता किसी को तो जिताएगी। किसको जिताएगी? फिर भी क्या है, मतलब मुद्दे बहुत सारे हैं ना। कमल ही खिल जाएगा। कमल ही खिल जाएगा। कमल क्यों खिलाना चाहते हैं? कमल तो पहले ही खिला था, पहले ही, लेकिन जिस तरीके से समीकरण की बात चल रही है, या जिस तरीके से बात करेंगे कि आज उठापटक चल रही है, 80-20 की बात चल रही है, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखने में ये लग रहा है कि इस बार बदलाव चाहती है। लेकिन आप योगी जी को फिर किस तरह से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं? अभी वो वैसे यूँ कर रहा है कि योगी पद यात्रा पे जा रहा है और मोदी वहाँ चले जाएंगे, हिंदुओं क्या होएगा, तो आके भी जुबान लानी है वापिस। हाँ, सही बात है। लेकिन अखिलेश को क्यों नहीं चाह रहे आप? कुछ पता भी है? बताइए ना, हम बता ना रहे, बाकी यही बता देंगे। आपसे बात करेंगे जी, क्या चाहती है इस बार जनता? जनता योगी को बुलवाओ, क्या योगी की सरकार बनवाओ। योगी तो बनी हुई थी, बस तो योगी समाधान करवाओ। जो योगी की सरकार में जो गाय बैल छुट रहे हैं, इनका समाधान करवाओ। तो फिर दोबारा से समाधान क्या, तो और छोड़ देंगे? वो तो कह देंगे चलो और जाओ खेतों में खाओ। और जाओगे तो फिर सरकार नहीं आनी चाहिए। सरकार नहीं आनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से किसान परेशान रहा है और परेशान है, या बात करें कि बेरोजगारी बढ़ गई, आज भी स्कूल बंद है, शिक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं परेशानी नजर आ रही है, तो फिर क्यों? स्कूल बंद तो कोरोना की वजह से है जी। फिर अब ओमिक्रॉन आ गया। आपकी बात ठीक है भाई साहब, एक मिनट सुन ले जरा। आप भी बड़ी अच्छी बात कही है कि स्कूल जो बंद है वो कोरोना की वजह से बंद है, लेकिन अब ये बड़े बड़े नेता जो हैं, इन्हें ये शर्म नहीं आती है कि इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, तो इन्हें रैलियां नहीं करनी चाहिए ना? हाँ, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। रैलियां नहीं करनी चाहिए इनको। क्यों स्कूल बंद क्यों करा रहे हैं? बच्चों का भविष्य क्यों खत्म करा रहे हैं? बच्चों का भविष्य तो यही जाना है जी इस बात को। तो आप भी बताइए ना, आप भी जानेंगे, आप जनता है ना, आप चुनेंगे ना इन लोगों को, है ना? नहीं, आप आपकी बात करेंगे जी। हाँ बिल्कुल, नहीं कहिए, आप बिल्कुल कहिए, ऐसे ही कहिए, बिल्कुल ऐसे ही कहिए। इस बीजेपी गवर्नमेंट में जितनी बीमारी आई हैं किसी गवर्नमेंट में नहीं आई। लॉकडाउन लगा नहीं जाना, मोदी ने लगवाया, नोट बदले जाना बदले, समझे? इससे बड़ा को सरकार नहीं है। वोट फॉर मोदी को है ही नहीं। बस इतनी सी बात। बहुत बड़ी बात कह दी जी। आपसे बात। हाँ जी, मेरा नाम भूपेंद्र चौधरी जी। क्या बताऊं? बस यही पूछना चाह रहे हैं, बदलाव जनता क्यों चाहती है? बदलाव हम नहीं चाहते जी, बस बदलाव इतना चाहते हैं, बस ये गायों का हो जाए किसान के लिए, बाकी और कोई बदलाव नहीं है। जिसने मुद्दों पर ये बात कर दी, इलेक्शन आ गया तो एक 13 महीने तक किसान बॉर्डर पर बैठे रहे, उन्होंने बातें की। किसान बॉर्डर पर अपनी वजह से बैठे रहे। किस वजह से? वो ही बताइए ना, कि आप भी तो किसान ही हैं। बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। एमएसपी वापसी लेने के लिए उसने कहती भी कानून बना दिया हमने, ठीक है, वो बात मान ली, लेकिन उसके बाद में जबरदस्ती बैठाए रहे। किसान नहीं थे वहाँ पे, गेहूं की फसल। किसान थे, मैं भी रहा हूं उनके बीच। मैं भी वहीं रहा हूँ, पत्रकारों में रहा हूं, मैं वहीं रहा हूँ भाई, हैं वो। नहीं, अब एक बात बताओ, सुनिए, किसान नहीं थे, मैं मान लेता हूँ, किसान नहीं थे वो, आपकी बात मैंने किसान जो थे ना उस दौरान में, मेरी बात सुनो। अभी आपने कहा वो किसान नहीं थे, मैंने बात मान लिया कि वो किसान नहीं थे। कैसे नहीं थे मैं बताऊंगा ना। मेरी बात तो सुनिए, वो किसान नहीं थे, लेकिन एक बात बताइए, फिर बैकफुट पे क्यों जा रही है सरकार, क्यों बात मान रही है? फिर वो कह रहे हैं किसानों की बात मान ली हमने। चुनाव आगे माननी पड़ेगी, हर एक कोई करता, हर एक कोई करता अपने लिए। जी हाँ, क्या पूछना चाहते हैं आप? आपसे ये पूछना चाहते हैं, जिस तरह से देश के अंदर या प्रदेश के अंदर बेरोजगार की बात करें या शिक्षा की बात करें, स्कूल बंद है अब, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां हैं
बेखबर होकर के बड़ी बड़ी रैलियां कर रही हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, कहीं उन्हें कोरोना का डर नहीं है? बच्चों के लिए स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। मैं मानता हूँ कोरोना डर नहीं है। कोरोना तो है कहाँ, कहाँ है कोरोना? आप बताएं। ये बताएंगे ना इस चीज के लिए तो। हाँ, ये सरकार बताए हमें कोरोना कहाँ है। कोरोना कहीं नहीं है। ये अभी सरकार आ गई, कोरोना आ गया। इलेक्शन के टाइम पे कोरोना क्यों आ रहा है? नहीं, रैलियां कर रहे हैं ये कोरोना नहीं है क्या? या बच्चों का शिक्षा स्तर जो गिर रहा है आज की डेट में, बच्चे परेशान हैं, उन्हें कोरोना कहाँ, उन्हें कोरोना आ रहा है, रैलियों कोरोना है ही नहीं। अब बताएं, सरकार आ गई, कोरोना आएगा। अब दोबारा सरकार बन के आएगी, नया फार्मूला आ जाएगा। इसमें हर इंसान का स्तर गिर चुका है, कोई भी है, कोई पार्टी से है, और आने वाली कोई और पार्टी भी जीतेगी, कोई और सरकार बनाएगी, इन्हीं कदमों पर वो चलेगी, उसी कदमों पर चलेगी। अब तो स्तर जो गिर चुका है इसका, उसको उठाने वाला हमें तो कोई दिख नहीं रहा। भाजपा सरकार हो या तुम्हारी ये कांग्रेस सरकार हो, कोई सी भी सरकार हो, सपा सरकार हो, हमारा तो विश्वास उठ चुका है। हम तो किसान हैं, हमें तो मजदूरी करनी है खेत में, और जो मुझसे मिलेगा उससे अपना पेट अपना भरना, अपने बच्चों का। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने सारी पार्टियों को नकारा दे दिया, लेकिन अब एक सवाल मैं आपसे कर लेता हूं, और बहुत ही सटीक, बड़ा अच्छा सवाल रहेगा, जवाब हमें आपसे ही चाहिए कि माना के आपको प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, तो आप किस स्तर पर काम करेंगे, किन किन मुद्दों पर काम करेंगे? नहीं, अगर हमें मुख्यमंत्री बना दिया जाए, पहले तो हम इस लायक नहीं है। नहीं, आपको मेरी बात सुनो, लायक नहीं है, क्योंकि जनता है, वो भी एक आम इंसान है, आप भी एक आम इंसान। अगर हमें मुख्यमंत्री बना दिया तो सबसे पहले तो हम छोटे स्तर को उसको देंगे जिस पर रजाई नहीं है आज की डेट में, ठंड में सुकड़ रहा है, उसके पास रोटी नहीं है, खाने के लिए रोटी है ही नहीं, पैसा नहीं है जेब में, ओढ़ने के लिए रजाई नहीं है उसके पास में, सबसे पहले उसको देखा जाए। दुनिया, ऊंचे लोग दुनिया देखती है, अपने से नीचे को देखा जाए तो ही सरकार सक्षम है। अब ये क्या है, अडानी है, अंबानी है, सरकार उसको देख रही है। जो नीचे स्तर में छोटे हम जैसे लोग हैं, गरीब लोग हैं, हमें कोई देखने वाला ही नहीं है। कोई हमें भी देखे, हम चाहते हैं, हम अपने को दिखाना चाहते हैं, कोई हमें भी देखे, लेकिन हमें कोई देखने वाला नहीं है। सरकार देखेगी, अडानी को देखेगी, अंबानी को देखेगी, और बड़े स्तर उनको देखेगी। एक चीज आज तुम देख रहे हो टीवी में आज की डेट में, फर्क साफ है, देखा आपने, फर्क साफ है। फर्क साफ में हम दिखाएं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम दिखाएंगे, सरकार आए हमारे पास, हमसे पूछे, हम फर्क साफ हम दिखाएंगे। हमारी रोड को देखो, ये तुम्हारा मार्ग है बुगरासी से बुकलाना, घुंघरावली, मवई, कम से कम 50 गांव जुड़े हुए हैं। आप इधर घूमिएगा, देखिएगा पीछे को, फर्क साफ है। एक सेकंड हम आपको दिखाते हैं। ये मेन रास्ता है गाँवों का, ये मेन रास्ता है गांव का, ये इंटर कॉलेज तो कॉलेज है। जिस वक्त बारिश, ये फर्क साफ है, यहाँ इतना पानी रहता है, यहाँ तक गोले भर जाता है, और यहाँ अगर नाव लगाओ तो निकल जाओ, वरना अपने घरों में बड़े रहो। फर्क साफ है, सरकार फर्क साफ दिखा रखी है। बुगरासी से आइएगा, उसमें कंकड़ी है, इतनी मोटी मोटी कंकड़ी है, फर्क साफ है। और क्या फर्क देखना है सरकार को? आज हमारी जेब में पैसा नहीं है, दाढ़ी, फर्क साफ है, हमारी दाढ़ी देखिएगा, हमारा फर्क साफ है, हम किसान आदमी है, फर्क साफ है। ये सरकार नकारा है हमारे से, बिल्कुल नकारा सरकार है। हम इसको नेगलेक्ट करते हैं, और हो सकता है हमें कोई मन में कोई आया तो हम दे सकते हैं, और हम नहीं दे सकते। सैल्यूट है आपकी सोच को जी। आपसे बात करेंगे। नहीं, क्यों नहीं बोलते आप? नहीं, कोई रीजन तो होगा। नहीं, डर लग रहा है आपको? जी भाई साहब, आपसे बात करेंगे। जी भाई साहब, जी कहिए आप, करो बात। जी आपसे बात हो गई आपसे बात, मत करो, फायदे में रहो। नहीं, आप सुनिए मेरी बात। देखो, उन्होंने अपनी बात, देखो सुनिए ना, दूसरे की भी तो सुनिए। उन्होंने बात रखी, प्राइवेटाइजेशन की रखी उन्होंने, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उनसे बात की गई, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि भाई अंबानी अडानी की कह रहा है वो, अंबानी अडानी की कह रहे हैं। आज तुम किसी भी जो पुरानी कंपनियां CL है, BL है, ये बेची हैं मोदी ने, ये सेक्टर साइट 4 में, साहिबाबाद की में, वहाँ पे एक चपरासी कम से कम 60-65 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहा है, और उससे एक फाइल पकड़ाने की कह दो, वो पकड़ाता नहीं है। दोबारा रिचार्ज कितने का होगा? सुनो मेरी बात पूरी सुनो, वो दोबारा कह दी तो बाहर जाकर धूप में बैठ जाएगा। और बैंक में चले जाओ, बैंक में बुगरासी चले जाओ, वहाँ कनेक्टिविटी नहीं आती उनकी। और प्राइवेट में चले जाओ, HDFC, एक्सिस बैंक, A to Z कोई भी प्राइवेट ले लो, वहाँ कनेक्टिविटी 24 घंटे मिलेगी। वो PUBG खेलते हैं, वो कॉल ब्रेक। सुनिए, एक मिनट, बहुत अच्छी बात कही आपने। जहाँ जा रहे हैं ना, या तो भटका रहे हैं या बात सही कर रहे हैं, दो चीजें हैं।
लेकिन मैं दोनों की ही बात कर लेता हूँ। अभी आपने कहा कि एक प्राइवेट सेक्टर है, एक गवर्नमेंट सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, क्या लोग पबजी खेल रहे हैं, कोई मतलब ये और वो कह रहा है प्राइवेट सेक्टर में तो फैसिलिटी अच्छी मिल रही है, अच्छी मिल तो रही है। गवर्नमेंट को प्राइवेट कर देना चाहिए। लेकिन सभी मैं आपसे- प्राइवेट नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं आपकी बात पे ही आ रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में वही फैसिलिटी दे दी जाए, क्योंकि टैक्स तो आप भी दे रहे हैं, टैक्स मैं भी दे रहा हूँ, टैक्स हर जगह से मिल रहा है गवर्नमेंट को, पैसा तो गवर्नमेंट के पास पहुंच रहा है, तो उसी चीज को बेचा क्यों जाए? बेचा- सुनिए, प्राइवेट सेक्टर का मतलब हो गया निजीकरण। निजी का मतलब है एक ही व्यक्ति की वो अपनी मनमानी करेगा। ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट का हो गया कि संपत्ति हमारी है, वो गवर्नमेंट मतलब होता है हम, आप वोट दे रहे हैं, मैं वोट दे रहा हूँ, तो वो माल किसका हुआ? वो हमारा हुआ। लेकिन अगर उस फैसिलिटी को निजीकरण वाली फैसिलिटी दे दी जाए तो उसमें कितना गलत है? वो मिलेगी नहीं ना। जनता के दिमाग में ये है नहीं, सरकारी लग गए नहीं। तो सरकार के दामाद बन गए। नहीं, मेरी बात सुनिए, आपकी मेरी बात की बात ठीक है, लेकिन जब निजीकरण वो कर रहे हैं, निजीकरण ना करके गवर्नमेंट सेक्टर में ही वो फैसिलिटी हमारे लिए दे दी जाए, तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? वो नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी बताऊंगा ना मैं। एक बार आज कोई भी सरकारी भर्ती हो जाओ, सरकार में वो समझता मैं दामाद बन गया, मुझे कोई हटाने वाला है नहीं। प्राइवेट में कमी है ना। तो उसे ही तो दूर कर रहा है ना। उसे ही तो दूर कैसे होएगा प्राइवेट करके? सुनिए मेरी बात, आप अपना घर बेच करके ये कह दो कि यह फ्लैट बना करके दे दो, मैं तो इसमें रहूंगा, और यहाँ पे घर बना हुआ है। फ्लैटों को 3 फ्लैटों को किराए पे उठा के उनका किराया भी तो लूंगा फिर तो किराया किसकी जेब में चला गया? मेरी जेब में जाएगा। कैसे जाएगा? जब मेरे फ्लैट बनेंगे तो मेरा किराया मेरी जेब में जाएगा। अभी बताइए, एयरटेल और वो जियो का क्या क्या जब शुरू में निकाला गया तो फ्री दे दिया कि जियो फ्री। अब आपको जियो दिया जा रहा है तो कितना टैक्स लिया जा रहा है उसके ऊपर? वो लेगा क्यों नहीं लेगा? वो सर्विस तो नहीं फिर दे रहा। कल को वो तो- कल को सरकार सर्विस- देना है ऐसी मेरी बात सर्विस, सुनिए, कोई कल करने को तैयार नहीं है मेरी बात प्राइवेट सुनिए, में। कल को आपको दिया जाएगा, निजीकरण हो जाएगा। अब ये बताइए, पहले जो है आपका टिकट था, रेलवे का टिकट था, एयरवेज का टिकट था, ये बहुत सारे टिकट थे। रेलवे की ले लो। ठीक है। पहले रेलवे में कोई प्लेटफार्म पे बैठ कर रोटी नहीं खा सकता था, इतनी गंदगी रह गई वहाँ। ठीक इतनी है। आज प्राइवेट है, जितनी भी ग्रुप डी की नौकरियां सब प्राइवेट में दे दी। इतनी सफाई, आदमी वहाँ बैठ कर सोएगा भी, खाना वाना सब खाएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ क्यों, कहाँ सिस्टम से पर मिल रहा बात है क्यों वो? नहीं करते ये लोग? सिस्टम ही तो बदल रहा है वो। सिस्टम नहीं बदल धीरे-धीरे रहे, वो बदलेगा। तो निजीकरण है। हमारी मेरी और बात सुनिए, तुम्हारी जिस एक टाइम एक पे बात सुनो। बहादुर, एक मिनट, जिस टाइम पे बहादुर शाह जफर का राज था, उस टाइम पे ब्रिटिश हमारे देश में आए। हाँ। आने के बाद उन्होंने क्या काम करा? सिस्टम बदला। सिस्टम बदला। सिस्टम सिस्टम बदला। बदल कर क्या करा? हमें ही गुलाम बना दिया। तो क्या गुलाम होते नजर नहीं आ रहे हैं हम? नहीं, उन्होंने अब सब आपकी चीज बात अपनी करूंगा। चलाई। और देखिए, सुनो। सुनो, प्राइवेटाइजेशन में बाहर की कंपनी यहाँ आकर के काम करेंगी। वो जो है यहाँ तो आपका यहीं की कर रही हैं, बाहर की यहाँ कौन की आ रहा कहाँ है? दे रहे हैं? क्यों? क्या दे रहे हैं? अंबानी भारत का, अडानी भारत का, और कहाँ का है वो? अंबानी अडानी दिख रहे हैं हमें। और कोई टाटा ने अभी वीवो आईपीएल की जगह टाटा ने अपना आईपीएल कर, उस पर तो बात नहीं कर रहे आपकी भारत के ने ले लिया। टाटा ने अभी एयरलाइंस खरीदी है, वो हमारे यहाँ जितने उस पर तो हाई नहीं बन कह रहे, कौन बना रहे। रहा है? ये कौन बना कौन बना रहा है? रहा है? NHAI बना रही है। भाई साहब, NHAI नहीं बना रही है, चाइना की कंपनी बना रही चाइना है। की कंपनी बना रही है, लेकिन वो मालूम है आपको कि गडकरी ने क्या बोला है? 20 मीटर के पेड़ लगेंगे सड़क पे, अगर नहीं लगेंगे वो कंपनी ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। अगर टाइम के अंदर, दिए हुए टाइम के अंदर काम नहीं होता तो कंपनी को ब्लैक लिस्ट करो और बाहर निकालो। वो तो नहीं बता रहे, मैंने है बताया ना। आपकी अब बात मैं सही अखिलेश लग की रही है। बताता हूँ। अखिलेश को टोंटी चोर क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं बताओ। बताओ ना, ये तो वो सुनना टोंटी चोर चाहते क्यों हैं कहते हैं ना, आपसे। ये कि वो टोंटी जो थी, टोंटियों को ले गया, आपने घर जाके लगा ली। अब मुझे कैसे पता? कितनी टोटी ले गया वो? अरे सारी ले गया वो। और उसका मेरा एक दोस्त है, वो जो मुख्यमंत्री का वो है, वहीं काम करता। उसका, अखिलेश का काम सिर्फ ये है, अपनी लुगाई और अपने लड़के के साथ बैडमिंटन खेलना और क्रिकेट खेलना। उसके बाहर नहीं निकलता वो। उस बस बाहर आजम खान और वो दूसरा कौन है, जो उसके चाचा राम गोपाल, तीसरा तो हटा दिया उसने। उन्हीं के वही मुख्यमंत्री है, वो नहीं है। और तो हमें तो ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो बाहर निकले, जनता को समझे। बात ये हुआ। हाँ, लेकिन- एक बात से हम अरे, कमाएं, हाँ, एक बात से कमाएं, हम भी किसान हैं। गाँव ये गाय की वजह से इनका समाधान हो जाए, बाकी सरकारी स्वच्छ ना आई, ना आवे और ना कभी आएगी हमारे जीवन में। तो सोच को सलाम है वैसे आपकी। ठीक है जी। हाँ। नहीं, सोच को सलाम है आपकी। मैं बस सही यही समझ गलती रहा हूँ, है। आपको बात सही कर रहे हैं, क्योंकि आप बात जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात बताइए, क्या सुनिए मेरी बात, क्या 80-20 की बात करना कहाँ तक उचित है? 80-20 की करना बात उचित है। जब ये सारी 100 की कर रहे हैं तो वो 80-20 नहीं, वो किसके लिए बोला गया? जब एक बात है, मंदिर बन गया, ठीक है, मंदिर किसने बनवाया? मंदिर हमने बनवाया। नहीं, आप कैसे बनवाए? क्यों? नहीं, हमने सुप्रीम चंदा कोर्ट का दिया। फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तब बात लड़ा किसने? किसने? वो सुप्रीम कोर्ट ने तो चंदा फैसला ही दिया, लड़े तो हम। चंदा तो मुस्लिम समाज ने भी दिया है। मुस्लिम समाज ने मस्जिद को दिया, नहीं, मंदिर को भी दिया है भाई मस्जिद साहब। मंदिर को नहीं मंदिर दिया। को भी दिया। अरे वो तो सिर्फ आप सांत्वना लेने के लिए दिया। उठा के देखिएगा, आपको इतनी नॉलेज वो नहीं सिर्फ है। ऐसे दिया है। नहीं, वो आप- सिर्फ ऐसे दिया कि हाँ भाई हमने भी इसमें थोड़ा सा वो कर दिया। चलिए, ऐसे किसी ने सुनो, नहीं दिया। चंदा चाहे करोड़ का हो, चाहे चंदा 1 रुपए का, चंदा ही है। चंदा- ये तो मानेंगे हाँ, ना? चंदा चलिए, ही है। उन्हें 1 रुपए दिया, मान लिया मैंने बात।
ठीक है, दूसरी बात, आज ये बात करते हैं 80-20 की, मंदिर मस्जिद का मुद्दा खत्म हो गया, ठीक है। ये या तो ये मान लो चुनावी जुमले हैं, ये कुछ भी मान लो, हाँ, ये हुई ना, ये हुई ना। बात है। तो अखिलेश भी तो कह रहा है, अखिलेश तुमने कभी नहीं, ये विपक्ष में है ना अखिलेश, तो वो अखिलेश तो आदमी विपक्ष नहीं में है, है उसकी ना। पार्टी नहीं है, भाई साहब आप आइए, आपसे बात करेंगे, आप आते क्यों नहीं है? उसकी पार्टी नहीं है। आप आइए ना। देखिए मुझे बड़ी अच्छी लगी इन्होंने जो है अखिलेश जी को टोटी चोर बताया, उनकी बात मुझे ये अच्छी, वो किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब इनसे ये कहा गया है आपको जो है सीएम बना दिया जाता है उत्तर प्रदेश का, तो आप क्या मुद्दे पे बात रखेंगे? उन्होंने कहा कि मैं जमीनी स्तर पर सबसे पहले उन लोगों को देखूंगा जिनको वाकई जरूरत है। अभी हाईवे बनना है, सड़क भी बनेंगी, ये तो सही है, हाँ बनेंगी ना, हैं बन तो रहे हैं हाईवे, ये ऐसे हाईवे। बनेगी ना। आज अब से दिल्ली पिलखवा में इतना जाम लगा, 3 घंटे लग जावे, अब 2 घंटे लगे हैं यहाँ से दिल्ली जाने के। ये जो गांव से गांव रास्ते जोड़ते हैं किसके अंडर में आते हैं? एक अबे मिनट, ये तो PWD नहीं नहीं करवाएगा ना, पीडब्ल्यूडी मुख्यमंत्री नहीं, कहाँ ये आते हैं करवाएगा? आपके विधायक के अंडर में। हाँ। हैं? उसका जवाब हम विधायक देंगे। को बनाना था आज ना। 2 घंटे क्यों लगते हैं? हाँ 2 घंटे का जवाब हमसे लीजिएगा। हमारे यहाँ रोड बन रही है, अच्छी रोड बन रही है, उन पे ये देते हैं 2 घंटे पहुंच जाते हैं। आप ये भी देखो टोल कितना लग रहा है। अब बताइए ना, दीजिए ना इसका। वो तो मैंने पहले की, जब सर्विस लेनी है तो टैक्स तो देना पड़ेगा। नहीं, टैक्स कब तक लोगे? हमारे पैसे से बनाया टैक्स जाए, कितने टैक्स कितने दिन में पूरी होती है? कब से बना है? ऐसा भैया, सुनो भैया बद्रीनाथ जी, देखो हमारे पास 1 सेकंड, ऐसा है, हमने रोड बना दी, उस पर हमने 15 बूथ बना दिए। 1 मिनट में जब एक बूथ से गाड़ी निकलेगी 300 रुपए लेती है, हैं? और 1 घंटे का भी लगाइए, 6 या 1800 रुपए, 18,000 रुपए 1 घंटे में आई। अब 15 है, अब घंटे का एवरेज दूसरा लगाया जाए, 24 घंटे में कितना रुपया आता है? अगर ज्यादा तो 1 साल में उस टोल की पूर्ति हो जाती है। वो चल रहा है 5 साल, वो 4 साल का पैसा कहाँ जा रहा है? अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री मैं हैं। ये पूछना चाहता हूँ, नहीं मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ ये से- जो रोड बनते हैं किसके पैसे के बनते हैं? बस ये यहाँ से बताइए। तुम दिल्ली नहीं, जाओ, अरे नहीं, सुनो, इनसे पूछूंगा मैं यहाँ से दिल्ली जाओ, कितने टोल पड़ा? यार मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, नहीं एक तो सुने मेरी बात दोगे ना तुम, जब तुम सर्विस लोगे तो दोगे ना। सुनिए। यार हमारा ही सुनो, टोल का पैसा हम दे रहे हैं, टोल का पैसा हम दे रहे हैं, वो पैसा हमारा है। और रोड बनाने के लिए पैसा दे दिया आपने। रोड में पैसे दे दिए हमने, हम दे रहे हैं, टैक्स में दे रहे हैं उस रूप में। और 2 घंटे में पहुंच रहे हैं तो हमारा अधिकार है, क्योंकि हम उसमें पैसा लगा रहे हैं। सरकार कहाँ से लगा रही है? दिया किसने? वो अधिकार दिया किसने? हमारे पैसे नहीं। अब बताएं, किसके पैसे ने दिया? वो हमारा पैसा है, वो हमारा पैसा है। पैसा तो पहले भी देवे, वो पैसा तो पहले भी देते थे। उसका एक नियम था, वो अगर टोल महीना में पूरा हो रहा है तो वो महीने में खत्म भी हो रहा है। अब वो 5 साल, 4 साल से 5 साल बढ़ाया जा रहा है, जीता हूँ। कहाँ जा रहा क्या है? समस्या है आपके भाई साहब, क्षेत्र में? चाचा क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में हम ये कर रहे हैं कि हम हो रहे हैं मजदूर मोदी जी के, है जी, और ये व्यवस्था सुधरेगी नहीं। गन्ना हमारा उस पर ब्याज जो कोई नहीं लगता किसान का, पीछे ये संसद उसमें भी हुआ है संसद में, तो वो कोई बात नहीं, इनके उस पर 10 रुपये पर ब्याज फट ठुक जाता है लोगों पे। इतना पीस दिया है किसानों को इन्होंने कि वो उठ नहीं पाएगा, कोई तरक्की नहीं है। और रही बात ये जो उसमें जो ये बनते हैं कि जी हमने बिल्कुल इसको साफ कर दिया है, जो रिश्वतबाजी है अब ज़्यादा बढ़ी है, घनी ही बढ़ी हुई है, तादाद से फालतू। और चाहे मोदी जी आकर के अपना बहस कर लो, नहीं, बैठ मैं तो करके ये कहीं कहना भी। चाह रहा हूँ मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने स्तर से कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे का सिस्टम है वो खराब है ना। वो सिस्टम बिल्कुल गलत काम है। क्यों नहीं? नहीं सुनो, यहाँ से जो गलती जो मिलेगी वो मिलेगी प्राइम मिनिस्टर की। जब तुम ये भरोसा कैसे कर रहे हैं कि जी हमने तो बिल्कुल रोक दिया भ्रष्टाचार को, हम ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार हर आदमी कर रहा है, तो बताओ किसको दोष देते? तो हम तो दूसरे को देंगे फिर वोट। सुनिए क्या चाह रही है जनता इस बार? क्या जनता बदलाव चाह रही है? कैसा बदलाव? बदलाव बिल्कुल के किसानों को कम से कम एक मजदूर की जो अहमियत है, जो मजदूर की जो बात करते हैं, हमें तो मजदूरी दे दो और ज़मीन उनको दे दो। इस चक्कर में ये ज़मीन को ऐंठने के में वो इनका मसौदा पूरा हो जाए। हमारा तो ये है, हम तो बिल्कुल साहब जस्ट जो इनकी कोई भी नीति, हमें सबसे पहला मोदी जी का जो वो है, मैं आपको बताऊँ इनके कारनामे हैं कि मोदी जी ने जो पहला लेक्चर दिया मेरठ में, उन्होंने कहा कि हम हर किसान के खेत पर पानी पहुंचाएंगे। समझिए साहब, तो बिजली के रेट घटा तो दिए उन्होंने। नहीं सुन लो,
वहाँ पे आज तक हर किसान को कोई आज तक अगर मोदी जी ने कोई किसी का सर्वे कराया होगा तो उसके खेत पर पानी पहुँच गया, एक भी खेत को मोदी जी ने सींचा नहीं अपने पीरियड में। और दूसरा तो मैं इनका जो वो बताऊंगा, किसानों की जमीन की जो है वो परीक्षा की जाएगी। भाई साहब उन लेबोरेटरीज पर जाकर के मट्टियों का ढेर देखिए आप, जो इनके कारनामे हैं। कोई किसी का किसान की मट्टी नहीं चेक हुई, कुछ नहीं हुई। वहाँ पहुँचे, वहाँ जब हम पहुँचे तो बोले जी पैसा आता नहीं है, मट्टी जरूर आ रही है। ये वर्ड थे उनके जो लेबोरेटरी हैं। तो ये काम है साहब, वर्क मोदी जी के सारे तगड़े हैं बिल्कुल। एक हाँ, उसमें मैं तारीफ भी करूंगा जो दो एक इनके आइटम बढ़िया है सुरक्षा के मामले में। सुरक्षा के मामले में बस, इससे अलावा मैं कोई मोदी जी को कहीं भी पास नहीं कर रहा। ये है, ये हमारी राय है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हम आप सियाना विधानसभा की जनता के साथ मौजूद हैं, तो किस तरह से बदलाव भी चाहते हैं और योगी जी को भी चाहते हैं, क्योंकि योगी जी ने जितने अच्छे काम किए हैं तो युवा जो है योगी जी को लाने की भी बात कर रहे हैं, कमल खिलाने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से किसान पीड़ित हैं तो उनका भी कहना है कि इस बार बदलाव होगा। अब देखना ये होगा कि आने वाले 10 मार्च को जिस तरह से समीकरणों के साथ बदलाव नजर आएगा और देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री इस बार प्रदेश का कौन बनेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, निष्पक्ष खबरों के साथ, सच और सच्चाई के साथ हम दिखाते रहेंगे आपको धरातल पर सच खबरें। मैं चौधरी अफसर, हमारे सहयोगी प्रदीप के साथ, एशियन न्यूज़, सियाना।